आप उसी काम को करो जिसके पीछे आप पैशनेट हो। और आपको यह भी डेयर करना होगा कि जितने फेल्योर हुए हैं बहुत अच्छा हुआ है, वो सोचने के लिए डेयर करना है। नमस्ते सर, मेरा नाम निशिता है एंड मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल हम जो भी काम करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं या हमें असफलता मिल जाती है, तो उससे हम कैसे कोप अप कर सकते हैं? थैंक यू निशिता। इस सवाल का जवाब मैं सारे यंगस्टर के लिए देना चाहता हूँ। आपने एक पॉइंट बताया है कि बहुत सारे काम किए और फेल हो गए। ये बहुत सारा काम जो है ना और फेल हो जाना, ये मैक्सिमम लोगों के लिए है। और फेल होने के बाद फिर से एनर्जेटिक रहना, यह जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है कि फेल हो रहे हैं, कुछ ट्राई किया, फेल हो गए और फिर से फेल हो गए, फिर से फेल हो गए। उसके बाद मोटिवेट रहना बहुत मुश्किल हो रहा है यंगस्टर के लिए। तो आपने पूरे यंगस्टर के लिए आपने यह सवाल किया है। तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, बहुत सारे काम करने की जरूरत नहीं है। आप उसी काम को करो जिसके पीछे आप पैशनेट हो। और आपको यह भी डेयर करना होगा कि जितने फेल्योर हुए हैं बहुत अच्छा हुआ है, वो सोचने के लिए डेयर करना होगा। मैं यहाँ पे एक नेपोलियन हिल का कोट में हमेशा मैं बोलता हूँ सारे यंगस्टर को, और हर सेमिनार में मैं बोलता हूँ कि उनके कोट को याद रखो। हर असफलता में उससे कहीं ज़्यादा सफलता का बीज छुपा हुआ है। तो अब देखो, एक काम में फेल हुए, फिर काम चेंज किए, फिर उस पर ट्राई किए, वो भी फेल हुआ, फिर दूसरा काम में लग गए। तो बहुत सारा काम, आपने बोला ना, बहुत सारा काम में फेल हो गए। तो बहुत सारा काम में फेल नहीं होना है। एक ही काम में बार बार फेल हो जाओ तो क्या होगा, वो फेल्योर में आप देखोगे कि हर फेल्योर से ये सीख लोगे, पॉइंट निकालोगे कि हाँ, यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ, मेरा मार्केटिंग सही नहीं हुआ, मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं हुआ, या मैं जो करना चाहते थे वो सही डायरेक्शन में मैंने इसे नहीं लेकर के गया, या फाइनेंशियल का इशू आ गया, या मैं ठीक से सोच नहीं पाई, मार्केट को रीड नहीं कर पाया, या खुद को मैं उसके अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर पाया। तो क्या है ना, ये सारे पॉइंट्स निकल करके आएंगे। जब ऐसे पॉइंट्स आपको आ जाएंगे ना, माइंड में कनेक्शन आ जाएंगे, तो उस फेल्योर से सीखोगे, फिर से आप प्रयास करोगे, तो फिर उसमें इम्प्लीमेंट करोगे। अच्छा, ये चीज़ गलतियां हुई, अब मैं इसमें इम्प्लीमेंट करती हूँ। मान लिया कि फिर से आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक लक्ष्य बनाए कि मैं 100 लेवल तक पहुंचना चाहती हूँ, और 10 पे जा करके रुके, पहले 0 फिर 10 पे। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि हम 30 पर पहुंच जाएं या 50 पे पहुंच जाएं, कुछ पैसे आने लगे, है ना। डीमोटिवेट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पैसे नहीं आते ना, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा क्या करो ना, पैसन के साथ साथ पेशेंस भी रखो। पैसन और पेशेंस दोनों को माइंड सेट रखो कि ठीक है, 0 पर मैंने ये सीखा, फिर 10 अगर मुझे नहीं भी इसमें सफलता मिली ना, तो मेरा पैसन बरकरार रहना चाहिए, और पेशेंस, दोनों एकदम आप कॉन्संट्रेट होकर के माइंड सेट करके रखना। लेकिन मैं ये अचीव करूंगी, चाहे 10 बार भी क्यों नहीं फेल हो जाऊं, ठीक है। क्योंकि हर फेल्योर में आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो जब सारा काम करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे काम में आप इन्वॉल्व मत हो। एक काम जो आप चाहते हो कि मैं इसमें तो मास्टर हूं, और उस पे आपको 10 बार भी फेलियर हो जाएगा, लेकिन वो 10 सफलता ही दिखेगा आपको। समझ रहे हैं ना बात। जो जो चीज आपको पीछे लेकर के आ रहा है, उस पॉइंट को लिखो, फिर आगे में करेक्शन करो, फिर आगे में करेक्शन करो, फिर आगे में करेक्शन करो। देखिएगा कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कोई भी
सक्सेस नहीं होता है। लॉन्ग टर्म चलते रहेंगे ना तो आप, यहाँ पे एक कोटेशन भी मैं बोलता हूँ, उसे भी याद रखिएगा। एक तो नेपोलियन हिल का बोला हूँ, दूसरा 1000 माइल की दूरी एक कदम से ही चलते हैं, लेकिन अगर वो 1000 माइल देखेंगे ना तो आपको एक कदम भी उठाना मुश्किल हो जाएगा। आप एक कदम उठाओ, ठीक है, तकलीफ हो फिर से उठाओ, फिर तकलीफ हो फिर से उठाओ, ठीक है। जब ऐसे सोचेंगे तो आपका हर फेल्योर एक सक्सेस की ओर जाएगा। तो मैं इसे बोलता हूं सारे यंगस्टर के लिए, जल्द फेल हो जाओ, फेल हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं यंगस्टर पूरे दुनिया के यंगस्टर को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, फेल हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब तक फेल नहीं होगे तो पास क्या होगे। और सफल होना कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों का खेल है कि अभी गए और तुरंत सफल हो गए। एक स्विमिंग सीखने के लिए भी बहुत बार फेल होना पड़ता है, डूबना पड़ता है, पानी में जाना पड़ता है ना। तो ऐसे देखिए चीज़ों को, तो इट विल बी ईजी। आज से एक ही चीज़ रखो, फेल हो जाओ मतलब मेरा कॉन्फिडेंस। दूसरा पैशन एंड पेशेंस, पैशन एंड पेशेंस को दोनों एकदम आप उत्साह के साथ उसको ले लो, ठीक है। क्लियर हो गया आपका बात, ठीक है, थैंक यू।